जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ज्यादा खा जा रहा है। खाता वो बड़ा माछ है वो पचा लेता और ये छोटा उगल देता दिख जाता। 80% 85% टाइप से धांधली होने का ऐसा अनुमान लगता है, ऐसा देखने को लगता है। जो एजेंसी को दे रहा है उसी को बार बार दे रहा है, एजेंसी का खेल है यहाँ, और एजेंसी पेपर लीक कर देता है। अभी तक तो पिछले 5 सालों में जो हम लोगों ने खून के आंसू रोए हैं वो तो बता ही नहीं सकते। हम लोग का आने वाला भविष्य जो है वो लाइब्रेरी में बैठ के दिन भर बिता दे रहा है, और वही अगर बैठा रहे तो फिर राज्य कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। झारखंड में संभव नहीं है, झारखंड में कुछ भी संभव नहीं है। अगर प्रशासन मजबूत रहे तो आज पेपर लीक नहीं हो, प्रशासनिक मजबूत रहे तो पेपर लीक नहीं हो। नमस्कार, मैं शुभम राय, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। आज के ज्वलंत मुद्दे सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रतियोगिता परीक्षा में हो रहे पेपर लीक की। जी हाँ, झारखंड में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हाल के दिनों में हुए पेपर लीक के मामले राजनीतिक रंग ले चुके हैं। सत्ता पक्ष पेपर लीक को मानने का नाम नहीं ले रही, वहीं विपक्ष इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को मुखरता से शामिल किया है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो वे परीक्षा माफिया पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाएंगे। विवादों के घेरे में चल रही JSSC CGL की परीक्षा को वे रद्द करेंगे और सभी प्रमुख पेपर लीक की CBI से जांच करवाएंगे। लोग इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ये बताइए कि बीजेपी जो है वो कह रही है कि पारदर्शी परीक्षा करवाएंगे और जो दोषी होंगे, जो लीक करते हैं, उनको सजा भी देंगे। संभव है? हाँ, संभव तो है। हमको लगता है काहे कि इनसे पहले जो भी सरकार, मतलब इनसे पहले उन्हीं का सरकार था, बीजेपी का ही, जो 14 से 19 तक चला। उसमें हमको लगता है जिस अभी ये जो 19 से जो 24 मतलब ये चला है, उसके हिसाब से तो हमको लगता है पिछला मतलब सरकार में कुछ पारदर्शिता थी परीक्षा को लेकर। जी, इतना मतलब इस बार तो हमको लगता है 80% 85% टाइप से धांधली होने का ऐसा अनुमान लगता है, ऐसा देखने को लगता है। सबका मतलब मुंह से यही सुनने को आता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम भी सुनते हैं, हमको भी कोई ऑफर करता है, लेकिन पिछला बार भी क्या ऑफर? मतलब इसी टाइप से, मतलब अगर आप सेटिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। सेटिंग करवाइए, परीक्षा दीजिए। हाँ, मतलब इतना डिमांड रखते हैं, इस टाइप का, इतना है, वैसा है। अच्छा जी, तो पिछला बार भी हम थे झारखंड में ही, मतलब रांची में ही थे, लेकिन वैसा तो इस बार पिछला बार इतना नहीं हुआ था। उसमें अभी हुआ होगा, लेकिन 5-10% तो भाई जो एजेंसी को दे रहा है उसी को बार बार दे रहा है, एजेंसी का खेल है यहाँ, और एजेंसी पेपर लीक कर देता है, जबकि इसको बदलना चाहिए इनको। एजेंसी का मामला जब तक नहीं रुकेगा तब तक कोई पारदर्शिता नहीं हो सकता है, नहीं आएगी। जी, अपने फायदे के लिए लोग एजेंसी चलाते हैं कि थोड़ा बहुत इधर से पैसा आ जाए और अपना एजेंसी चलते कमीशन के लिए। अभी तक तो पिछले 5 सालों में जो हम लोगों ने खून के आंसू रोए हैं वो तो बता ही नहीं सकते। जो हमारे दिल में और दिमाग में जो दर्द है वो 5 साल हम लोग ने जो गुजारे हैं उसका व्यक्त नहीं कर सकते हैं। छात्रों के लिए 5 साल बड़ा है बेरहम, बहुत बेरहमी। हम लोग का खून का आंसू रोए हैं 5 साल हम लोग परीक्षा के लिए। जी बिल्कुल। परीक्षा तो बहुत गंभीर मुद्दा है ही, क्योंकि हम लोग का आने वाला भविष्य जो है वो लाइब्रेरी में बैठ के दिन भर बिता दे रहा है, उसको मैंने कुछ भी और आगे नहीं दिखता है, और वही अगर बैठा रहे तो फिर राज्य कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। छात्र अगर लाइब्रेरी में बैठे रहे तो देश कैसे चलेगा। जितना यहाँ झारखंड में हो रहा है, तो हमको जहाँ तक लगता है कि अगर परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम कर दिया जाए और थोड़ा सा सरकार और ये प्रशासन अगर टाइट रहे तो शायद कुछ हल निकल सकता है। इस तरह से अपन लोग अपना विधानसभा फंसाते तब न मजा आता। अपना चुनाव फंसाइए ना हो, कोरोना करा लेते हैं, और हमारे वैकेंसी अगर क्या फंसा उसको लॉक कीजिए। जिस तरह स्टेट का अपना रूल भी होता है कि 5 साल या 10 साल के लिए आप लॉक कर सकते हैं। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ज्यादा खा जा रहा है। खाता वो बड़ा माछ है वो पचा लेता और ये छोटा उगल देता दिख जाता है, लेकिन ज्यादा ही खाता है। ये खा रहा है, ये हम अपना सामने देख रहे हैं। देखिए, पार्टी दावा सिर्फ पार्टी कह देने से नहीं होगा, आप जड़ से पकड़िए। जिस तरह मछली पानी में रहता, कब पानी पीता आप देखते हैं? नहीं, पूरा सिस्टम पर पकड़ कीजिए। कर्मी विभाग से लेकर के जहाँ जहाँ तंत्र है, आप जिस कंपनी से दिए, जहाँ आपका हर कुछ डील है, वैसे कहने से नहीं होगा। कहने के बाद ब्लॉकों में लोग कह देता है कि घूस नहीं लेंगे, लेकिन उसका चमचा लगा रहता है। लेकिन आप वहाँ पकड़िए ना, अपना ACB टीम लगाइए, हर जगह पकड़िए। आप अपने बोले कि जो कितना करोड़ ने क्या बोले थे कि कोई पकड़ाएगा, अभी JSSC पढ़ा है ना, कहाँ किसी को जेल किए सचिवालय। आप 10 को फांसी देते, को आजीवन कारावास देते, कारावास दे सकते हैं हो, उसका रेस्ट्रिकेट कीजिए। तब डरता, सेटर भी डरता, लड़कों डरता। झारखंड में संभव नहीं है, झारखंड में कुछ भी संभव नहीं है। झारखंड में परीक्षा में धांधली रोकना संभव नहीं है। क्यों ऐसा लगता है आपको? हर एग्जाम में दलाल हर जगह भरा हुआ है, रुकना मुश्किल है यहाँ बहुत, तो सब होगा ही एक दिन। अच्छा, आप लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं,
क्या सोच के करते हैं कि ये परीक्षा, पहले ये चेक करते हैं सिलेबस क्या है, कि ये चेक करते हैं कितनी बार लीक हुआ है? हाँ? सिलेबस देखिए, तैयारी करते हैं ताकि हम लोग अपना भविष्य ये कर सकें, लेकिन यहाँ क्या बोले अब सरकार को एकदम मुश्किल है। अच्छा, कोई परीक्षा आपने हाल में दी हो? सीजीएल झारखंड का, हाँ सीजीएल दिए हैं, परीक्षा लीक हो गया? लीक हो गया। बहुत अच्छा एग्जाम गया था। अच्छा गया था एग्जाम आपका? देखिए गया था, ठीक ठाक गया था क्या बोले। तो लेकिन लीक अब तक हुआ नहीं है, प्रमाणित नहीं हुआ है लीक। हाँ प्रमाणित नहीं, लेकिन देखिए फिर भी इतना जो सबूत दिया गया उससे तो लग रहा है कि वही लीक हुआ है। लीक हुआ है। क्यों नहीं रोक पा रही है कोई भी पार्टी, कोई संस्था? आप जेएमएम सरकार भी देखिए अपना वो सब चीज छिपाना भी चाहती है। अब कोई होगा कि अगर अभी सरकार बन गई तो जरूर अपना जॉइनिंग लेटर भी दे दे। पहले तो सिलेबस ही देखा जाता है कि पढ़ना क्या है, परीक्षा में किस तरह का पैटर्न आ रहा है, तो पहले तो सिलेबस देखा जाता है। और रह गई बात कि जो पेपर लीक का मामला, तो देखिए सरकार में जो भी है, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, प्रशासन और प्रशासनिक दोनों चीज़ कड़ाई की जाए। कहीं ना कहीं दोनों की फेल्योर है। आज के नेता जितने भी हैं, जितने भी विधायक नेतागण जो भी आ रहे हैं, वो प्रशासन के ऊपर से काम कर रहे हैं। प्रशासन का वैल्यू नहीं है, प्रशासनिक का वैल्यू नहीं है। आज के लोग में नेता मंत्री ये सब का ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अगर किसी भी तरह का कड़ाई करना हो तो प्रशासन और प्रशासनिक दोनों, अगर प्रशासन मजबूत रहे तो आज पेपर लीक नहीं हो, प्रशासनिक मजबूत रहे तो पेपर लीक नहीं हो। पेपर लीक का मामला आखिर कौन करवा रहा है? कहीं ना प्रशासन और प्रशासनिक ढीला पड़ रहा है। देखिए सत्ता बदलना एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये हो गया कि अगर आपके परिवार में 4 फैमिली यार चारों एक करके अगर सत्ता में आ रहे हैं, तो एक गुण होता है कि जो ह्यूमन का गुण होता है, परिवार का गुण होता है, वैसे सत्ता में वही उसी तरह का गुण ट्रांसफर होते जा रहा है कि आपके मेरा अगर सत्ता में मैं हूँ तो मेरा बच्चा हो, सत्ता में फिर उसका बच्चा हो। ये बहुत गलत है। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन हर एक चीज में जरूरी है और सत्ता में भी जरूरी है। ये आने वाले समय में देखना होगा कि किसका मुद्दा कितना असर करता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। धन्यवाद।